हेलो दोस्तों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का चैप्टर नंबर यानी कि इकाई देखेंगे। तो इकाई नंबर 14। ठीक, आज हम लोग इकाई नंबर 14 यानी कि वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, जो कक्षा 6 का है। ठीक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक, तो बेसिकली हम लोग कक्षा 6वीं का यूपी बोर्ड का देखेंगे बुक इकाई नंबर 14। तो देखेंगे वृत्त दिया यानी कि सर्कल दिया। ठीक, तो बेसिकली हम लोग आज सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सर्कल देखेंगे 14A हो गया या 14B हो गया। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम कुछ सर्कल के यानी कि वृत्त के बारे में कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट उसको क्या करेंगे, समझेंगे। इसके बाद जस्ट उसके आगे एक्सरसाइज का 14A और 14B सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं कि वृत्त यानी कि सर्कल किसे कहते हैं। ठीक, मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लिया, एक पॉइंट ले लिया। ठीक, इस पॉइंट से एक निश्चित दूरी पर मान लीजिए मैंने कोई और पॉइंट बना दिया। बहुत सारे क्या बना दिए, पॉइंट बना दिए। ठीक, बहुत सारे क्या बना दिए, पॉइंट बना दिए। ठीक, अगर इन पॉइंट को अगर हम मिला देते, क्या करते हैं, मिला देते, तो कौन सी हमारा बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। क्या बनता है, सर्कल। हाँ, जो बीच में था इसको क्या बोल देंगे हम लोग, केंद्र बोल देंगे। क्या बोल देंगे, केंद्र बोल देंगे यानी कि सेंटर बोल देंगे। ठीक, क्या बोल देंगे, सेंटर। और जो यहाँ पर साइड से बिंदु बिंदु इसको मिला दिए। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। ठीक, तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एक बिंदु लिए, उस बिंदु के समान दूरी पर कुछ अन्य बिंदु लिए। ठीक, अगर उन बिंदुओं को हम मिला देते तो कौन सी बन जाता है, हमारा वृत्त यानी कि सर्कल बन जाता है। ठीक, अगर हमको डिफिनेशन लिख रहा हूँ तो डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग कैसे, समतल पर स्थित, समतल पर। ठीक, क्योंकि जो हमारा ये पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। ठीक, ये लिखेंगे समतल पर स्थित। ठीक, समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु, ये हमारा क्या हो गया, एक समतल हो गया। इस हमारा क्या हो गया, समतल पृष्ठ हो गया। इस बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को, बिंदुओं के समूह को, समूह को कौन से हम लोग बोलेंगे, वृत्त, सॉरी, वृत्त कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक डिफिनेशन हो गया वृत्त का, कि वृत्त किसे कहते हैं। ठीक, ये हमारा कोई एक बिंदु है तो लिखा गया समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यानी कि एक बिंदु हो गई इसकी निश्चित दूरी यानी कि समान दूरी पर। यहाँ पर देखिए सर्कल, ठीक है, बिंदु से, बिंदु से समान दूरी पर स्थित ये बिंदुओं के समूह को, यहाँ पर देखिए सारा क्या है, बिंदु बिंदु, इन बिंदु को मिला तो बिंदुओं के समूह के, समूह को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक, ये क्या होता है, हमारा वृत्त का डिफिनेशन होता है। इसको याद कर लीजिएगा और समझ लीजिए कि वृत्त कैसे बनता है। ठीक, अब इसके आगे कुछ चलते हैं और समझते हैं कुछ और सा पॉइंट। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे हम, जो ये राउंड किए हैं सर्कल यानी कि बिंदुओं को जो हम मिला है, अनंत बिंदुआ होती है, जो हमने बिंदु को मिला है इसको बोलते हैं परिधि, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, यानी कि जो बिंदु को मिलाया गया है उसे क्या बोल देंगे हम लोग, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोल देंगे, केंद्र यानी कि सेंटर। ठीक, अब यहाँ से हम लोग कुछ नोट डाल के लिखिएगा, नोट। ठीक, यानी कि कुछ पॉइंट अब हम लोग नोट करेंगे और उसको समझेंगे बेसिक से कि कौन कौन से टर्म इसमें यूज होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे त्रिज्या। ठीक, तो पहले हम लोग समझेंगे त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। रेडियस होता क्या है। ठीक, तो बेसिकली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया वृत्त का डेफिनेशन। अब हम लोग वृत्त यानी कि त्रिज्या देखेंगे, यानी कि रेडियस, कि रेडियस इस सर्कल यानी कि वृत्त में कहाँ पर पाया जाता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। ठीक, हमने बताया कि ये जो बिंदु होगा, ठीक, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, केंद्र यानी कि सेंटर बोल देंगे। अगर इस सेंटर से, इस सेंटर से इस परिधि के किसी बिंदु पर हम टच करा देते हैं, मान लीजिए इसको ओ लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, ए,
तो ओ और ई हमारा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, हमने क्या बोला, अगर सेंटर से किसी वृत्त के बिंदु पर यानी कि परिधि पर अगर टच करा लेते तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी करा सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं डी। ठीक, तो ओ और डी हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अगर इसको इधर मिला दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर ई लिख दिया जाए, तो ओ ई हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अगर इसको इधर से मिला दे, मान लीजिए यहाँ एफ लिख दे, तो ओ एफ का हो जाएगा हमारा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक, एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटर से लेके किसी परिधि की अक्ष पर किसी बिंदु में टच करता है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, त्रिज्या। ठीक, अगर इसको यहाँ से भी अगर ड्रा करना चाहते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यस लिख दी, ओ और यस का हो गया हमारा, त्रिज्या हो गया। ठीक, तो बेसिकली आप लोग को आई होप समझ में आएगा। त्रिज्या कहाँ से स्टार्ट होगा, बिंदु से लेके किसी परिधि के अक्ष पर किसी पॉइंट पर। ठीक, अगर टच करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्या बोल देंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। आप सेकेंड पॉइंट डालेंगे यहाँ पर। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि व्यास किसे कहते हैं। ठीक, कौन से हम लोग देखेंगे, व्यास, और व्यास को समझेंगे कि व्यास किसे कहते हैं। ठीक, तो आइए यहाँ पर व्यास को हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक, सेकेंड हेडिंग यहाँ से डलेगा व्यास। ठीक, तो बेसिकली हम लोग व्यास समझेंगे कि व्यास होता क्या है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए फिर से सर्कल हम ड्रा कर लेते हैं। इसमें समझते हैं व्यास किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। इस केंद्र से अगर इधर भी त्रिज्या ड्रा कर रहे और इधर भी त्रिज्या, दोनों ओर, तो मान लीजिए आप ओ लिख दें यहाँ पर, ए और ई बी, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ए बी हमारा क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक, तो बेसिकली अगर हम दो त्रिज्याओं को मिला देते हैं तो हम लोग का कौन सी बेसिकली बन जाता है, व्यास बन जाता है। मान लीजिए अगर ऐसे हम मिला देते हैं, ठीक, सेंटर से पास होना चाहिए, किससे, यानी कि केंद्र से पास होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर ई लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, ई और एफ हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक, व्यास हमारा देखेंगे इसमें जो व्यास होता है, ठीक, अगर दो बिंदु यानी कि परिधि के दो पॉइंट पर अगर टच कर तो हम लोग क्या बोल देंगे, व्यास। और किससे पास होना चाहिए, सेंटर से। किससे, सेंटर यानी कि केंद्र से। अगर मान लीजिए इसी को इस तरह हम ड्रा कर देते हैं, ये हमारा नहीं होगा। ये जो लाइन मान लीजिए कि यस लिख दे और ये यफ लिख देते, यस और यफ हमारा क्या होगा, व्यास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटर से पास नहीं कर रहा है। जो केंद्र से पार होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे उसको। ठीक, तो यहाँ से आपका व्यास का देखेंगे तो अगर व्यास दिया हुआ है, ठीक, अगर हमको त्रिज्या निकालना है या त्रिज्या दिया हुआ व्यास निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको कुछ फार्मूला लिखेंगे उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि अक्सर देता है, कभी कभी व्यास दे देता है, त्रिज्या पूछ लेता है, कभी त्रिज्या दे के क्या पूछ लेता है, व्यास पूछ लेता है। अगर इसको एंड के अदर तरीके से बता जाए व्यास, तो हम बोल सकते हैं त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। ठीक, ये दो त्रिज्या मिला लेंगे तो कौन सी हो जाएगा, व्यास। वही बोल रहे उल्टा व्यास का, तब व्यास का कर देंगे। अगर व्यास का आधा कर देंगे तो हमको कौन सी मिल जाएगा, त्रिज्या। यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला निकल जाता है। व्यास को डिनोट करते हैं डी से, तो डी बराबर का लिखते हैं आर बटा में, सॉरी, डी बराबर का लिख देंगे 2r। ठीक, डी बराबर कौन सी लिख दें, 2r, यानी कि व्यास बराबर 2 गुणे का त्रिज्या। तो हम लोग कौन सी निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। ठीक, वही अगर हमको रेडियस चाहिए यानी कि त्रिज्या चाहिए, चलिए देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई डी। डी कौन सी हमारा, व्यास है। ठीक, आप कितना, 1/2 गुणे का टी। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन में क्या हो जाता है, यूज आ जाता है। ठीक, तो डी बराबर 2 है। अगर डायमीटर दिया है, ठीक, रेडियस दिया हुआ डायमीटर निकालना तो इस फार्मूले से लगा सकते हैं। ठीक, अगर आपको डायमीटर दिया रेडियस निकालना तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली आई होप इतना आप लोग को समझ में आए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसके आगे और समझते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, तो इसको इरेज कर देते हैं और आगे समझते हैं कुछ पॉइंट। ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं कि और इसके आगे टर्म क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने व्यास समझ लिया और क्या समझ लिया, और त्रिज्या। ठीक, अब हेडिंग डालेंगे थर्ड, कौन सी, किसके बारे में, जीवा के बारे में। ठीक, और जीवा को समझेंगे, जीवा किसे कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ से एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक,
अगर यहाँ पर मान लीजिए केंद्र हो गया, अगर इस केंद्र से अगर हमारा लाइन ना पास हो कि इधर को जाता है ए और मान लीजिए बी, ठीक है, केंद्र है हमारा ओ है, अगर केंद्र से ना पार होके अगर दोनों परिधि के टच पर किसी बिंदु पर टच कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, जीवा बोल देंगे। अगर इसको इस तरह ड्रा कर देते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं यहाँ पर डी और ई एफ, ठीक, तो डी और एफ हमारा कौन सा हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए अगर इसको इस तरह ड्रा कर दें, ठीक, यस और ई की, यस और की हमारा क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। कौन सी, जीवा। सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि इस सेंटर से पास नहीं होना चाहिए। ठीक, कौन सी होना चाहिए, सेंटर से पास नहीं चाहिए, तो उससे हम क्या बोल देंगे, जीवा। ठीक, फिर आपका फोर्थ आता है पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे तो आता है आपको कौन सी, वृत्त खंड आता है। कौन सा आता है आपका, वृत्त खंड। ठीक, तो बेसिकली हम देखेंगे वृत्त खंड किसे कहते हैं। ठीक ना, तो वृत्त खंड देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर सर्कल लिए। ठीक, अगर देखिए यहाँ पर जब हम जीवा खींच रहे हैं, ठीक ना, क्या खींच रहे हैं, जीवा खींच रहे हैं। अब वृत्त को देखेंगे तो दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ए लिख दे, यहाँ पर क्या लिख दे, बी लिख दे। ए और बी देखिए दो बराबर, मतलब सॉरी बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन दो भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, तो उसी को बोलते हैं वृत्त खंड। यानी कि वृत्त को तोड़ने को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। ठीक ना, एक ऊपर का मान लीजिए एक पार्ट हो गया, एक यहाँ पर नीचे का पार्ट हो गया। ठीक, इसको दो भागों में क्या कर दिया, बांट दिया, यानी कि वृत्त को क्या कर दिया, दो भागों में तोड़ देते, उसी को बोलते हैं वृत्त खंड। अगर मान लीजिए छोटा है, एरिया इसका क्या है, छोटा, इसका एरिया क्या है, बड़ा है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग लघु। कौन सा बोल देते हैं, लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड। ऐसे को आपको बोलते हैं कौन सी, दीर्घ लघु खंड। कौन सी बोल देंगे, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक, तो जो वृत्त खंड होता है, इसको जो छोटा वाला एरिया उसको लघु वृत्त खंड बोल देंगे, जो बड़ा होता है दीर्घ लघु खंड बोल देंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग कौन सी समझ गए, वृत्त खंड समझ गए। ठीक, अब आगे पांचवा दिन डालेंगे, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। ठीक, त्रिज्य खंड। ठीक, तो बेसिकली हम समझे कौन सी, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रा कर देते हैं, ठीक, ये हमारा केंद्र होगा, इस केंद्र से मान लीजिए इसको इधर मिला देते हैं, इसको इधर, मान लीजिए इसको ए लिख देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर अगर इतना हम पार्ट निकाल दे, जो यहाँ पर लिखा हुआ ये ए और ई बी, इसी को बोलते हैं वृत्त खंड। यानी कि इतना पार्ट निकाल देते, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त, सॉरी त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड उसे कहते हैं। यानी कि दो यहाँ पर देखिए, एक ये त्रिज्या है हमारा, एक ये त्रिज्या है। ठीक, अगर दो त्रिज्या को इधर मिला देते हैं तो यहाँ से एक भाग डिवाइड हो जाता है, वृत्त का कहा जाता है भाग डिवाइड होता है। मतलब इसको यहाँ से कट करके यहाँ निकाल दिए। ठीक, तो क्या किए, त्रिज्य खंड, यानी कि वृत्त को क्या कर दिए, खंडित कर दिए, किसके द्वारा, त्रिज्याओं को मिलाकर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है, त्रिज्य खंड हो जाता है। ठीक, हाई देखेंगे ये छोटा सा भाग है तो इसको हम लोग कौन सी बोल देंगे, लघु त्रिज्य खंड। ये बड़ा वाला भाग है, इसको क्या बोल सकते हैं, दीर्घ वृत्त, सॉरी दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक, यहाँ से क्लियर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज इसमें समझ लीजिए, जो ए और बी है इसी को बोलते हैं चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोल देंगे। कौन सी बोल देंगे, चाप। इसी को हम लोग क्या बोला जाता है, चाप बोला जाता है। ठीक, तो बेसिकली आई होप आप लोग को कुछ वृत्त में बेसिक सा कुछ पॉइंट्स है उसको नोट कर लिए होंगे आप, और अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, आगे से इसके कंटिन्यू करेंगे। ठीक।